हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पोर्टल। दोस्तों, हम लोगों ने एनटीपीसी का एक स्पेशल क्लास को स्टार्ट किया था। आज उस क्लास का सेकेंड डे होगा। आज हमारे पास एनटीपीसी 26/4 देखिए 26/4/2016 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। उसी के प्रश्न के मैथ का जो भी प्रश्न है इसका है उसका मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, इसमें लगभग 30 प्रश्न पूछे जाते हैं एनटीपीसी में मैथ्स में। तो मैं कोशिश करूंगा कि 30 प्रश्न को आपको अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, यह एनटीपीसी का आज सेकेंड डे क्लास है। अगर आपने फर्स्ट डे का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप फर्स्ट डे का क्लास देख सकते हैं। उसमें भी मैंने 30 क्वेश्चन के अप्रॉक्स उसमें भी बताया है, आप उसे अच्छे से देख सकते हैं। उसमें टोटली एग्ज़ाम के जो प्रश्न पूछे गए थे वो प्रश्न को मैंने सॉल्व किया है। तो आज भी देखिएगा, इसमें प्रश्न जो है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ओवरऑल बुक से मिलाकर वैसे ही प्रश्न इसमें भी है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको बनाने का प्रयास कीजिएगा, अभ्यास होगा अच्छे से। ठीक है, तो देखिएगा आज का प्रश्न एनटीपीसी के लिए। इसमें टोटली मिक्सअप है, इसमें मैथ भी है, रीजनिंग भी है, जीके जीएस भी है। ठीक है, इसमें टोटली है, हम सिर्फ इसके मैथ के आपको बता रहे हैं। तो देखिएगा 2 नंबर प्रश्न देखिए, ये है आपको 2 नंबर प्रश्न साधारण ब्याज का। सुष्मिता 900 रुपये 6% साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर लेती है। 4 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि वापस करनी होगी। मतलब कि मूलधन कितना दे रखा है 900 रुपया, और दर जो है कितना है 6% है, और टाइम जो है 4 वर्ष है। तो मिश्रधन पूछा है, तो मिश्रधन बराबर क्या होता है। आप लोगों को फॉर्मूला पता है तो भी ठीक है, नहीं पता है तो भी ठीक है, मैं तो ट्रिक से बताने वाला हूँ। तो चलिए, मिश्रधन होता है क्या, ब्याज क्या होता है, दर एवं समय का गुणनफल होता है। तो दर और समय का गुणनफल कितना हो जाएगा, 6 चौका 24% क्या हो जाएगा, ब्याज। तो ये हुआ ब्याज। हमको चाहिए मिश्रधन, तो मिश्रधन इसको बनाने के लिए 100 ऐड करना होगा। तो 24 + 100 कितना हो जाएगा, 24 + 100 124% हो जाएगा। ठीक है, तो मिश्रधन हो गया कितना 124%। तो मिश्रधन पूछा है तो हमको बताना है 124% बराबर x। यदि 100% बराबर तो हमें दे रखा है 900, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो x बराबर क्या हो जाएगा 900 गुने 124/100, 2 0 से 2 0, तो 9 चौका 36, फिर 9 दूना 18 और 3 21, 9 एकम 9 और 2 11, तो क्या आ गया 1116 रुपया। तो सुष्मिता को कितनी धनराशि वापस करनी होगी 1116 रुपया। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, समझ गए हमके प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 3 नंबर देखिए प्रश्न, ये सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न पूछा है कि 2x + 4 बराबर होता है x - 3। तो x का मान बताना है, तो 2x - x बराबर -3 + 4। तो 2x में से x जाएगा तो x, 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1। सो राइट आंसर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, सॉरी, +4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -4। तो 4 3 7 कितना हो जाएगा -7। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉमन मिस्टेक हो गया था। सो राइट आंसर कितना हो जाएगा बी नंबर -7। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा 5 नंबर प्रश्न देखिए, इधर क्या है 4 × x - 1 - 3x को हल करना है। तो 4 को 1 से गुना, तो 4x - 4 - 3x, 4x में से 3x जाएगा तो x - 4। सो कितना बचा x - 4। ऑप्शन में देखिए x - 4 कहाँ है, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9 नंबर देखिए प्रश्न क्या है। एक फोरमैन के रूप में कार्तिक राजू से दुगना सक्षम है। यह टाइम एंड वर्क का प्रश्न है तथा वे दोनों मिलकर एक कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं। राजू अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो देखिए, कार्तिक राजू से दुगना सक्षम है, मतलब कि कार्तिक को के लिख लेते हैं, राजू को आर लिख लेते हैं। राजू से दुगने हैं, राजू यदि 1 है स्पीड तो कार्तिक के कितने हैं 2। तो ये तो है स्पीड।
टाइम के रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, ये 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2। अब आगे क्या कहता है कि वे दोनों मिलकर, तो के प्लस आर बराबर कितना है, दोनों मिलकर एक कार्य को 20 दिनों में करते हैं। तो राजू अकेला कितने दिनों में करेगा, तो 20 गुने दोनों मिलकर 2 और 1 3 बट्टा राजू से पूछा है तो राजू का इस कितना हो जाएगा 2 से, तो 2 से ये 10, 10 तिहाई 30। सॉरी, राजू का स्पीड तो 1 है, तो 1 से भाग करेंगे तो 1 से 20 बार में, तो 20 तिहाई कितना हो जाएगा 60। तो राजू का जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 60। सो राइट आंसर कितना होगा 60, ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पे राजू का स्पीड है ना 1, तो राजू अकेला उसी काम को, राजू 1 की स्पीड से काम करेगा, यही 60 काम तो कितने दिनों में करेगा 60 दिनों में। हमें 2 लिया गया था गलती से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13 नंबर देखिए प्रश्न क्या है। जोशी एक बस 15% हानि पर 5100 रुपये में बेचता है। 15% हानि मतलब कितना, 85% में बेची होगी, तो बेचा कितना में 5100 रुपया में। अब उसे 15% लाभ चाहिए, तो 115% निकालना होगा। तो एक्स, तो 5100 गुना में 115 बट्टा 85, एक्स बराबर, तो 17 पचे 85, 23 बार में ये, और 17 तिहाई 51 मतलब कि ये 300। तो 3 तिहाई 9, 3 दूना 6 पर 00, बेचना कितना में होगा 6900 में। सो राइट आंसर कितना हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन 6900। ठीक है, समझ गए होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 18 नंबर प्रश्न देखिए। रेलवे के एग्ज़ाम जो होता है एनटीपीसी, कुछ ज़्यादा हार्ड प्रश्न मैथ में पूछा नहीं जाता है, बहुत ही आसान प्रश्न होता है। ठीक है, देखिए 288 रुपये को 2, 3, 5, 6 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो रुपये उसके संबंधित अनुपात होंगे। चलिए 2, 3, 5 और 6 के अनुपात में बांटना है कितना, 288 को। तो जोड़िए 6, 5, 11, 3, 14, 2, 16। 1 यूनिट का मान, सॉरी 16, 16 से भाग कीजिए, तो 16 दूना 16 एकम 16 बचा 8, 4, 12, 128। तो 16 8 कितना होता है 128। तो 1 यूनिट का मान आ गया कितना 18। तो अब 2 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 36, 3 यूनिट का मान 54, 5 यूनिट का मान 90 और 6 यूनिट का मान 108। तो देखिए ऑप्शन में इस रेशियो में कहाँ है 36, 54, 90, 108। तो देखिए सी नंबर ऑप्शन 36, 54, 90, 108। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, समझ गए होंगे प्रश्न को। तो यही सब प्रश्न एनटीपीसी में पूछे जाते हैं। देखिएगा आगे प्रश्न 21 नंबर देखिए प्रश्न क्या है। एक वस्तु को 2% तथा 16% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपया का अंतर आता है। तो 2% तथा 16% का लाभ पर बेचा तो 102 एक्स और 116 एक्स बराबर, इसका अंतर जो था कितना था 3 रुपया। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। W बराबर -2, x बराबर 3, y बराबर 0 और z बराबर -1/2 हो तो 2 इंटू डब्लू का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान बताना है। तो 2 to 2 डब्लू का मान -2 तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस वाई का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, 9 4 13 गुने 2, तो 13 गुने 2 कितना हो जाएगा 26। राइट आंसर कितना हो जाएगा 26, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, समझ गए होंगे प्रश्न को। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 26 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। एक नियमित बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण 60 डिग्री का है तो भुजाओं की संख्या कितनी है। तो देखिए बाह्य कोण मतलब कि बाह्य कोण कितना है 60 डिग्री, तो अंतः कोण कितना हो जाएगा 180 में से घट जाएगा, तो आगे अंतः कोण 120 डिग्री। ठीक है, अब हमसे पूछा है तो 2 इंटू 180 बराबर कितना है अंतः कोण 120 डिग्री, 1 0 से 1 0, 6 दूना 12, 6 3 18, तो 3n-6/n बराबर 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 3n - 2n
बराबर ये 6 जाएगा और उधर 6 हो जाएगा, तो 3n में से 2n जाएगा तो क्या हो जाएगा, n बराबर 6। तो भुजाओं की संख्या कितना हो जाएगा, 6। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ है, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 6 आंसर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 28 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है 2646 और एलसीएम 42 है, तो एचसीएफ क्या होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल होता है लसअ गुने मसअ। तो लसअ कितना है, एलसीएम 42 इंटू एचसीएफ बताना है। तो एचसीएफ तो 42 से कितना बार में कटेगा, देखिए काटते हैं। 21 दूना 42 और 21 से कम 21, 5 4, 21 दूना 42, 8 और 4 12, 126। तो 21 छक्के 126, दूसरी कितना बार में, 6 3 63। तो HCF कितना आ गया, 63। सो राइट आंसर कितना हो जाएगा, 63, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न सब पूछा जा रहा है रेलवे में। तो आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर देखिए प्रश्न क्या है। 5 सेंटीमीटर लंबी तथा 6 सेंटीमीटर चौड़ी वाले एक आयत के विकर्ण की लंबाई कितनी है। तो आयत की विकर्ण बताना है। तो ये अगर आयत है तो इसका ये विकर्ण बताना है। लंबाई 5 है, चौड़ाई 6 है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, कर्ण निकालना है, ये वाला निकालना है। तो क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 का स्क्वायर 25। तो 36 और 25 कितना हो जाएगा, 6 5 11, 3 2 5 और 1 6, रूट अंडर 61। सो राइट आंसर कितना हो जाएगा, रूट अंडर 61, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए इनका प्रश्न को। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए 51 नंबर प्रश्न क्या है। 15,872/32/4। तो 4 से ये 8 बार में और ये 8 से कितना बार में, तो 8 एकम 8, 7 8, 8 सते 56, 8 8 64, 8 नंबर 72 और 6 78, 8 8 64, 8 8 64, फिर 3 8 चौका 32। तो कितना आ गया, 1984। सो राइट आंसर हमारे पास कितना आ गया, 1984, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 55 नंबर देखिए प्रश्न, ये ट्रायग्नोमेट्री का प्रश्न है। साइन एक्स बराबर 4/5, तो 1 + tan स्क्वायर एक्स का मान बताना है। तो साइन एक्स बराबर क्या होता है, ये लंब बट्टा कर्ण, और आधार हमको जानना होगा। तो आधार के लिए क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16 बराबर 25 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 9, रूट अंडर 9 का मान 3। ठीक है, तो 1 + tan क्या होता है, लंब बट्टा आधार। लंब कितना है 4 बट्टा आधार कितना है 3। तो 3 एकम 3 और 4 7, सॉरी ये स्क्वायर में होगा, यहाँ पे tan स्क्वायर तो ये स्क्वायर में होगा। तो 1 + 4 का स्क्वायर 16 बट्टा 3 का स्क्वायर 9। तो 9 एकम 9, 16 9 25 बट्टा 9। सो राइट आंसर कितना हो जाएगा, 25 बट्टा 9। ऑप्शन देखिए डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, 25 बट्टा 9। समझे होंगे प्रश्न को। तो बहुत ही इजी प्रश्न एनटीपीसी में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा आगे प्रश्न 60 नंबर देखिए प्रश्न, कितना आसान प्रश्न है। 29 29 2 को 9 9 9 9 से गुना करना है। तो ये ऐसे गुना करने के लिए ट्रिक होता है कि 29 29 2 को लिख दीजिए, जाएगो 9 है तैगो 0 बैठाइए, 1 2 3 4। ठीक है, अब उसके बाद इस संख्या को घटा दीजिए। तो 2 9 2 9 2 घटा दीजिए, जो आएगा सो आंसर हो गया। तो देखिए 10 में से 2 जाएगा तो 8, ये हो गया 9, 9 में से 0 जाएगा तो 0, 9 में से 2 जाएगा तो 7, 9 में से 9 जाएगा तो 0, ये हो गया 11, 11 में से 2 जाएगा तो 9, ये हो जाएगा 8, 2 9 2 29 28 90 708, 29 28 0 नहीं 29 28 90 708। ठीक है, तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ये होता है गुना करने का ये ट्रिक, अगर ऐसा दे तो। ठीक।
ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 64 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। सैटेलाइट एयर टाइम का 5 मिनट 40 सेकेंड के लिए बिल 13 रुपया है, तो 2 मिनट 40 सेकेंड का बिल कितना होगा। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। 5 मिनट को सेकेंड में बनाने के लिए 60 से गुना, और 40 तो सेकेंड में ही है, तो इसका बिल कितना है 13 रुपया। तो 13, तो इसको 125 340 सेकेंड का बिल कितना है 13 रुपया। तो कितना मिनट का चाहिए 2 मिनट 40 सेकेंड का। तो 2 मिनट में 120 सेकेंड और 40, 120 और 40 160 सेकेंड का बिल कितना होगा, तो 100 रुपया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 108 क्या हो जाएगा 13 गुने 160 बट्टा 340। ठीक है, 1 0 से 1 0, यहाँ से ये 8 और यहाँ से 14, फिर ये 7 तो ये 4, तो 13 चौका 52 बट्टा 7। तो 52 बट्टा 7 को कितना हो जाएगा 7, सॉरी 2 से ये 8 बार में, ये 2 से 17 बार में, ठीक है 17 बार में कटेगा। अब चलिए, तो 13 8 104 बट्टा 17, तो 17 छक्का 102, फिर पॉइंट 2 0, तो 17 एकम 17, मतलब कि कितना चार्ज देना होगा 6.1 रुपया। तो ऑप्शन नंबर में देखेंगे ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा काटने में गलती हो गया था। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 71 नंबर देखिए, बट्टा का प्रश्न है। एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 1% तक धोखा देता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना है। तो देखिए, एक बार फल खरीदने के समय में 1% का उसको लाभ हो रहा है, फिर एक बार बेचने के समय में 1% का लाभ हो रहा है। तो 1 + 1 प्लस 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 1 गुने 1 बट्टा 100, तो 1 1 2 प्लस 1 बट्टा 100, तो 100 1 दूना 201, 201 बट्टा 100, तो 2.01% का लाभ। सो राइट आंसर कितना हो जाएगा 2.01। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, समझ गए होंगे प्रश्न को। यही सब प्रश्न एनटीपीसी में पूछे जाते हैं। ये प्रीवियस ईयर है, और आने वाले जो एनटीपीसी के एग्ज़ाम होंगे उसमें भी ऐसा ही प्रश्न आएंगे। ठीक है, 74 नंबर देखिए प्रश्न क्या है। दी गई संख्याओं में आरोही क्रम सही है, कौन सा है जो आरोही क्रम में सही है। तो ए नंबर हम लोग जांच लेते हैं, 1/2, 2/3, 7/12। जांचने का क्रम क्या है, इसको इसके साथ गुना, इसको इसके साथ गुना। आरोही मतलब होता है कि सबसे पहले छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद सबसे बड़ा, ऐसे करना है। तो 3 एकम 3 और यह 2 दूना 4, तो ये तो लगा हुआ ठीक है। ठीक है, इससे ये बड़ा है, इसका जांच लेते हैं। तो 12 दूना 24 और 7 3 21, ये तो गलत हो गया। तो इसी पे अगर हम बैठाना चाहें तो क्या होगा कि 1/2 तो 1/2 रहेगा। उसके बाद 3 के बाद बड़ा कौन आएगा 4, तो 4 कौन है देखिए, इसमें है 21, 21 कौन है 7/12, तो कौन आएगा 7/12। और उसके बाद आएगा 24, 24 कौन दे रहा था 12 दूना 24, ये 2/3, तो आएगा क्या 2/3 लास्ट में। तो इस ढंग से जो अरेंज होगा वही आंसर होगा हमारा राइट। तो देखते हैं इस ढंग से कौन सा अरेंज है। तो 1/, ये भी नहीं है, 1/2 7/12 2/3, 1/2 7/12 2/3, यही है एक अरेंज। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, समझ गए होंगे प्रश्न को। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 75 नंबर देखिए क्या पूछा है। माध्य माध्यिका बहुलक का प्रश्न है। माध्य पूछा है 3, 10, 10, 4, 7, 10, 5 का माध्य बताना है। तो माध्य होता है कि आंकड़ों का संख्या बट्टा आंकड़ों का योग्य बट्टा आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग्य देखिए 10, 10, 20, 3, 23, 4, 27, 27, 7, 34, 10, 44, 5, 49 और बट्टा संख्या गिनना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7। तो 7 से 7 बार में, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा 7, 7 7 49। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो आने वाले एनटीपीसी के लिए आप लोग अभी से ही तैयारी में लग जाएं, ताकि
स्कोर मैथ में 30 में 30 कर सके। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। 78 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 1848 भागा 231 माइनस 10, सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है। तो 1848 गुना 1/231 माइनस 10, तो काटिए, किससे कटेगा? 7 3 21, 7 3 21, 6 3 18, 3 एकम 3 और 1 6 3 18, 616। और 77 से यह कट जाएगा 8 बार में, तो आया कितना? 8 माइनस 10, तो कितना हो जाएगा? -2। ऑप्शन में देखिए -2 कहाँ है? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, समझ गए होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 85 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 0.12636 पर रेकरिंग। तो ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है, सो देखिए। टोटल संख्या कितना है? तो 126 36 माइनस, इसमें से वो संख्या घटानी है जिस पे रेकरिंग नहीं है। तो कितना पे रेकरिंग नहीं है? 3 गो पे, तो 126 बट्टा 9 पे जय गो पे रेकरिंग है नहीं है, तो इतना 0। तो क्या गो पे रेकरिंग नहीं है? 3 गो पर, तो 1 गो 2 गो 3 गो। चलिए, 6 में से 6 जाएगा तो 0, 3 में से 2 जाएगा तो 1, 6 में से 1 जाएगा तो 5 2 1 बट्टा में 9 9 0 0 0, 1 0 से 1 0। अब 9 से 11 से काटते हैं। 9 से काटेंगे तो 11 9 99, इधर 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9, 3 5 9 3 27, 5 और 3 8, 1 9 9 81। तो कितना आ गया? 139 बट्टा 1100। सो राइट आंसर कितना हो जाएगा? 139 बट्टा 1100। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 98 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। एक टैंक में 2 छिद्र हैं। पहला छिद्र टैंक को 3 मिनट में खाली करता है, दूसरा छिद्र टैंक को 5 मिनट में खाली करता है। यदि रिसाव एक निश्चित दर से हो रहा है तो दोनों छिद्रों के द्वारा टैंक से कितनी देर में खाली हो जाएंगे? तो ये है नल एवं हौज का प्रश्न। देखिएगा, मान के चलिए टैंक ए है और टैंक बी है। ए 3 मिनट में खाली कर रहा है, बी 5 मिनट में खाली कर रहा है। 3 और 5 का एलसीएम 15, तो 5 3 से ये 5 और 5 से ये 3। अब खाली करेगा दोनों मिल के, तो यही जो है 5 और 3 8, तो कितना हो जाएगा? 8 एकम 8 7 15 बट्टा 8, तो कितना हो जाएगा? 1.7 बट्टा 8 मिनट में खाली हो जाएगा। सो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, समझ गए होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 99 नंबर प्रश्न देखिए। संजीव एक फिक्स डिपॉजिट में निवेश करता है। यदि 11,000 रुपये व 6 महीनों के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया जाए और ब्याज तिमाही चक्रवर्धित किया जाए तो उसके परिपक्व पर कुल कितनी राशि मिलेगी? ये प्रश्न चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न है। देखिएगा, देखिए क्या है। देखिए, इसमें तिमाही जोड़ रहा है तो दर क्या हो जाएगा? 3/12 यानी 1/4। दर जो हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो दर कितना है? 20%। तो 20 का 1/4 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 5%। तो दर आ गया हमारे पास कितना? 5%। अब 6 महीना में 3 महीना का कितना टर्म बनेगा? तो 2 टर्म बनेगा। तो 5 और 5 कितना बार? 2 बार। फिर 5 का 5% कितना होता है? 0.25। तो 5 5 10, 10.25। ये आगे क्या? ब्याज। ठीक है, हमको चाहिए क्या? मिश्रधन। तो मिश्रधन के लिए क्या करना होगा? 100 ऐड करना होगा। तो 110 इधर लिख लेते हैं। 110.25% बराबर x। यदि 100% बराबर कितना हमारे पास दे रखा है? 11,000 रुपया। तो x निकालते हैं। 11,000 गुने 110.25 बट्टा में 100। इस पॉइंट को हटाएंगे तो 2 जीरो, 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएगा। अब गुना कर लेते हैं तो 11 5 55, 11 दूना 22 और 5 27। तो 27 और 11 एकम 11, 11 एकम 11 और 1 12। पॉइंट 1 पहले दशमलव तो कितना हो गया? 121 12 1,21,027।
देखिए 121 27.50, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, समझ गए होंगे प्रश्न को। तो ये प्रश्न था चक्रवृद्धि ब्याज का। तो बढ़ते हैं आगे, एक और प्रश्न है, देख लीजिए उस प्रश्न को भी। 100 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 27 पे पावर -2/3 को हल करना है। तो 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। 3 3 जा 9, 3 जा 27 इंटू -2/3, 3 से 3 कट जाएगा। तो 3 पे पावर -2, तो 3 के पे पावर -2 का मतलब क्या हो गया, 3 गुने 3 माइनस में, तो 3 तिहाई 9। 3 पे पावर -2 का मतलब हो गया 1/3 का स्क्वायर। तो 1/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/9। सो राइट आंसर कितना हो जाएगा, 1/9। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, समझ गए होंगे प्रश्न को। तो यही कुछ प्रश्न थे एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्न। मैंने मैथ के लगभग सभी प्रश्न को सॉल्व करा दिया है। आप प्रश्न को देख लीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट डे कुछ आगे के प्रश्नों को लेकर मैथ का। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।